आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बड़े स्थलों में से एक बड़ा स्थल जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आज आपको समझ में आ जाएगा। ये धौलावीरा हमें बताता है कि हमारी एंशियंट टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं मानस पांडे आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ धौलावीरा के बारे में, और ये धौलावीरा है प्राचीन इतिहास का एक पार्ट। तो अगर आप संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान किसी भी लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्राचीन इतिहास के लिए इन वीडियो को देख सकते हैं। इनकी एक प्रॉपर सीरीज़ है। आपको यही कहना होगा कि इसको देखने से पहले इसकी पूरी वीडियो देखिएगा, तभी यहाँ पे आइएगा, ताकि आप हर चीज़ सीक्वेंस में पढ़ पाएँ। इसकी पहले कि मैं शुरुआत करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भारत में से एक राज्य गुजरात का मैप है। आप देख पा रहे हैं कि इस गुजरात के मैप में यहाँ पे मैंने आपको बताया इस जगह पे है लोथल। जब आप इधर से जाएंगे ये खंभात की खाड़ी है। जब आप इधर से इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो ये जो है ये दिखाई जा रही है, ये है कच्छ की खाड़ी, और ये रन ऑफ कच्छ है। ठीक, ये क्या है? रन ऑफ कच्छ है, याद रखिए। यानी धौलावीरा कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। इसकी जो जगह है वो खदीर बेट बोला जाता है, खदीर बेट। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, इस जगह पे जो है वो बेट द्वारिका है। बेट द्वारिका, जब आप इससे अंदर जाएंगे तो ये कच्छ का खाड़ी, और उसके बाद ये कच्छ का रण। तो कुछ ये लोकेशन है धौलावीरा की। अब जब आप इसको लोकेशन वाइज जान गए मैप से, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे धौलावीरा के बारे में। देखिए, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक बड़ा शहर है। बड़े शहरों में से एक शहर है धौलावीरा। अब यहाँ की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो पहचान की गई थी कि ये है भी, ये 1967 में की गई। उसके बाद आर.एस. बिस्ट ने इसकी खुदाई शुरू करी 1985 में। ठीक, यह सबसे बड़े स्थलों में से एक है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। हुआ क्या, 2014 में भी यहाँ के में कुछ नई चीज़ पाई गई। 2014 में यहाँ एक बावड़ी की खोज की गई जो मोहनजोदाड़ो के, जो कि मोहनजोदाड़ो में सब आपने क्या देखा था, बड़े बड़े स्नानागार मिले थे, बाथरूम मिले थे ना, उससे भी 3 गुना आकार में बड़े थे। कौन? धौलावीरा के। इसीलिए ये साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे और क्या क्या मिला, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे बड़े जलाशय मिले। सबसे इम्पोर्टेंट क्या मिले? यहाँ पे जलाशय मिले, और जलाशय के साथ ही वाटर मैनेजमेंट की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा। कहाँ पे? धौलावीरा में। तो धौलावीरा की सबसे बड़ी बात ये है कि ये बड़े शहरों में से एक है। आर.एस. बिस्ट साहब ने इसको खुदाई करी। दूसरी चीज़, यहाँ का सबसे पहला जो यहाँ की जो बावड़ी है वो मोहनजोदाड़ो के स्नानागार से 3 गुना बड़ी है। एक और चीज़, यहाँ पे जलाशय मिला, और जलाशय के साथ जल के मैनेजमेंट यानी वाटर मैनेजमेंट की प्रणाली भी यहाँ ढूंढी गई। सबसे बड़ी बात इस शहर की क्या थी, ये जो धौलावीरा शहर था, आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता में शहर 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक, आमतौर पे हड़प्पा शहर जितने भी मैक्सिमम पार्ट देखेंगे, 1-2 लोगों को छोड़ दीजिए, वरना हड़प्पा की जो कुछ कंस्ट्रक्शन था वो कुछ इस टाइप था कि शहर, मतलब जो हड़प्पा का कोई भी शहर 2 हिस्सों में बंटता था। ये वाला हिस्सा जो ऊपर है इसको बोलते थे सीटाडेल। ये क्या बोला जाता है? सीटाडेल। और नीचे वाला है लोअर सिटी। यानी 2 टाइप के थे, एक जो आम जनता के लिए और दूसरा किसी खास कार्यों के लिए यूज़ किया जाता था। 2 हिस्सों में बटा रहता था। लेकिन ये जो धौलावीरा है, यहाँ पे शहर 3 हिस्सों में बटा है, याद रखिए। सबसे पहला ऊपर वाले हिस्से में फोर्ट, ठीक, उसके बाद मध्य शहर, और उसके बाद निचला शहर। टोटल 3 स्थान, मतलब 3 अलग अलग भागों में बटा है। ऊंचे मतलब दुर्ग यानी फोर्टिफाइड एरिया, उसके बाद मध्य शहर और निचला शहर। ये एकमात्र पूरे हड़प्पा में ये एकमात्र शहर है जहाँ पे शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। बाकी का शहर की योजना समांतर चतुर्भुज की थी, यानी हर रास्ता एक दूसरे को 90 पे काटता था। ये इसकी यहाँ की इम्पोर्टेंट वो थी। अब बात आती है यहाँ से मिला क्या क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट और जो हर एग्जाम में आता है, यहाँ से डैम मिला। याद रखिए क्या मिला? बांध कहाँ से मिले? धौलावीरा से मिले। और कहाँ से क्या क्या मिले? साइन बोर्ड मिला। यहाँ से क्या मिला? साइन बोर्ड। और बड़े बड़े जलाशय मिले, और जलाशय को घेरने के लिए तटबंध का मतलब उसको बांधे हुए बंद जलाशय मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट, नग्न पुरुषों यानी नेकेड फिगर ऑफ चैरियट टाइड ए पेयर ऑफ बुलक कार्ड वर ड्रिवन बाय न्यूड मैन। न्यूड आदमियों से
चलाया जा रहा बैलों के एक जोड़े से रथ की आकृति मिली है। ठीक, और जो लास्ट मिला वो क्या है, जितने भी चीज़ों का निर्माण हुआ है उसमें किसका यूज हुआ है, यहाँ पे चट्टानों का यूज हुआ है। तो इतनी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है धौलावीरा से, इससे बाहर आमतौर पे नहीं आती। जब आप मेंस का एग्जाम लिखें इसी पैटर्न में आपको लिखना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले धौलावीरा की खुदाई किसने की, उसके बाद ये मैं प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी बता रहा हूँ, ताकि लिखते समय आप इन्हीं तरीके से लिखें और वो डायग्राम जरूर बनाएं, मैप, जिसमें ये रिप्रेजेंट किया है कि धौलावीरा की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। देखिए, जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन के लिखते समय डायग्राम बना देते हैं, यानी वहाँ पे आपके मार्क्स 102 ऊपर आ जाते हैं और लोगों से। ठीक, तो फ्लो चार्ट डायग्राम ज़रूर बनाइए। इसकी खास बात क्या है, मैं फिर से बता दूं, धौलावीरा सबसे बड़े शहरों में से एक है। यहाँ का जो बावड़ी मिली है 2014 में, वो मोहनजोदड़ो के स्नानागार से 3 गुना बड़ी है। अगली चीज़, यहाँ पर जलाशय मिले हैं और वाटर मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। अगली चीज़, पूरा शहर यहाँ का, ये इकलौता ऐसा शहर है हड़प्पा का जिसमें शहर को 3 हिस्सों में बांटा गया था, दुर्ग, मध्य शहर, निचला शहर। और क्या क्या मिला है, यहाँ बांध मिले हैं। यहाँ बांधों के अलावा जितनी भी चीज़ों का निर्माण हुआ है, निर्माण में चट्टानों का यूज़ हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है धौलावीरा के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, नहीं तो मत करिए। थैंक यू सो मच।